हरे कृष्णा। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जीवन में आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है या क्या हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्यों को शामिल करना चाहिए। तो यदि इस विषय पर हम थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से विचार करें तो हम जान पाएंगे कि न केवल हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, बल्कि यदि हम आध्यात्मिक नहीं हैं तो हमारा जो जीवन है वो जीवन ही नहीं है। तो सबसे पहले जो हम अध्यात्म शब्द को देखते हैं कि ये अध्यात्म शब्द क्या है। अध्यात्म यानी कि आत्म तत्व को समझना, आत्म तत्व का अध्ययन या आत्म तत्व को जानना। तो इस बात के प्रमाण में हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में देखते हैं कि 8वें अध्याय के आरंभ में जो अर्जुन है वो श्री भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि तद ब्रह्मा किम अध्यात्म, कि किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म, यानी कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो जो 8वां अध्याय है वहां तीसरे श्लोक में श्री भगवान उत्तर देते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यानी भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी और दिव्य जीव है वो ब्रह्म कहलाता है और उसका जो नित्य स्वभाव है वो अध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो यहाँ जो ब्रह्म, जिस ब्रह्म की बात की गई है वो क्या है कि जो जीव है उसे ब्रह्म कहा गया है और जो पर ब्रह्म है वो श्री भगवान है, यानी कि जीव जो है वो ब्रह्म है और पर ब्रह्म श्री भगवान श्री कृष्ण है। तो दूसरी तरफ यदि हम अंग्रेजी के स्पिरिचुअल शब्द को देखें तो हम पाएंगे जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिट शब्द से आ रही है और जो स्पिरिट है वो क्या है। स्पिरिट एक इस तरह की चीज है कि जिसके होने से ही हम अपने आप को जीवित जो है वो महसूस करते हैं। तो स्पिरिट का अर्थ है चेतना। यदि स्पिरिट नहीं है, यदि चेतना नहीं है तो हम जीवित ही नहीं है। तो हम जो भी चेष्टा करते हैं इस शरीर के द्वारा, हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य स्पिरिट या फिर चेतना के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। तो यदि कोई अपने जीवन को जीना चाहता है, यदि कोई अपने जीवन को अच्छे से आध्यात्मिकता में जीना चाहता है और यदि कोई ये जानना चाहता है कि मैं चैतन्य किस तरह से हूं, तो उसे स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को जानना होगा। तो जो आध्यात्मिकता है, जो चैतन्यता है, उसके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में बिल्कुल ठीक वैसा ही महत्व है जैसा कि हमारी सांसों का। जिस तरह से यदि हम सांस लेना बंद कर देना और हमारी सांस रुक जाए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसी तरह से यदि हम आध्यात्मिक नहीं हैं तो वास्तव में हम जी ही नहीं रहे हैं। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि आध्यात्मिकता के बिना हमारा जीवन जीवन ही नहीं है, क्योंकि हम जो हैं हम जीवित हैं, हम चैतन्य हैं। तो अध्यात्म तत्व जब तक हमारे जीवन में शामिल नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो अब हमें ये जानना है कि एक जीवित व्यक्ति होकर भी, चैतन्य होकर भी, आनंद कंद भगवान का अंश होकर भी हम इस जीवन में जो है कष्ट क्यों उठा रहे हैं। हम अपने स्वभाव के अनुसार जो अपना कार्य है वो नहीं कर रहे। जैसा श्री भगवान बताते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना, जीव का स्वभाव जो है। तो जीव का स्वभाव क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हम जो है ये शरीर नहीं है,
हम क्या हैं? हम स्पिरिट सोल हैं, हम चैतन्य आत्मा हैं। लेकिन जो हमारे कार्य हैं इस भौतिक जगत में, जितने भी हम कार्य करते हैं वो सब हम शरीर के स्तर पर ही कर रहे हैं। और इसीलिए हम चाहे जितना प्रयास करें, इस संसार में प्रसन्न होने का हम जितना भी प्रयास करें, कितने भी कार्य करें, कितने भी कार्यों को हम अच्छे ढंग से संपन्न करें, लेकिन फिर भी हमें जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वो हमारी प्रसन्नता स्थायी नहीं होती है। तो जो आनंद का अनुभव हम करते हैं वो थोड़े ही समय के लिए होता है, क्योंकि हम सब जो ये कार्य कर रहे हैं वो सब शरीर के स्तर पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ये जानना होगा, ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, बल्कि हम इस शरीर रूपी घर में कुछ समय के लिए रह रहे हैं। तो जिस तरह से हम अपने शरीर को कुछ भोजन देते हैं, पानी देते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा का भी कुछ भोजन है, कुछ खुराक है जो हमें उसे नित्य प्रदान करनी है। यानी कि हमें अपनी आत्मा के हिसाब से ही कार्य करना है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है कि हम जो हैं, आत्म तत्व जो हमारा है वो क्या है? भगवान का अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि जो जीव है ये मेरा ही सनातन अंश है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जो अंश है उसका कार्य क्या होता है? अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। जैसे कि हमारा हाथ है, हमारा हाथ हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो वो हमारे शरीर की सेवा करता है। यदि वो हमारे शरीर की सेवा करना बंद कर दे या हमारे हाथ को काट कर अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब तक वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तभी तक वो जीवित है, तभी तक वो चैतन्य है। ठीक इसी प्रकार से जब तक जीव भगवान की सेवा करता है, जब भगवान के साथ जुड़ता है, तभी वो अपने जीवन में चैतन्यता का अनुभव करता है, अपने जीवन में खुशी का अनुभव करता है। और यही आध्यात्मिकता है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक मछली जो होती है, तो उस मछली को यदि हम कितनी भी सुख सुविधाएं दें, लेकिन यदि हम उसे पानी से बाहर रखें तो वो मछली तड़पने लगती है। ठीक इसी तरह से हमारा स्वभाव है। हम परब्रह्म का अंश हैं, हम नित्य सनातन हैं, लेकिन जब हम भगवान से कट जाते हैं, उन गतिविधियों से दूर हो जाते हैं जो हमें भगवान से जोड़ती हैं, तो हम इस संसार में दुख का अनुभव करते हैं, चाहे हम कितनी भी सुख सुविधाओं में क्यों न रहें। तो ठीक उसी मछली की तरह जब हमें वापस भगवान से जोड़ दिया जाता है, कोई ऐसी गतिविधियां, कोई ऐसे कार्य जो हमें भगवान से जोड़ दें, वो कार्य, वो गतिविधियां क्या कहलाती हैं? वही आध्यात्मिक कार्य कहलाती हैं। तो इस तरह से आनंद प्राप्ति का एक ही उपाय है। वो क्या है? परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो है जीव का स्वभाव, और जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो दास का क्या कार्य है? हमेशा ही अपने मालिक की सेवा करना। तो इसीलिए जो आध्यात्मिकता है वो यही है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करें और ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें कि हम हमेशा भगवान का सानिध्य प्राप्त करें और उनसे कभी भी अलग ना हो।
तो इस आध्यात्मिक स्थिति को हम निरंतर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और इस आध्यात्मिक स्थिति में हम किस तरह से रह सकते हैं, ये सब कुछ हमें श्रीमद् भगवद गीता से के माध्यम से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है और कलयुग में ये एकमात्र एक ऐसा शास्त्र है जिसकी शरण ग्रहण करके हम जो है अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है वो उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं और जिनके माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता जो स्वयं श्री भगवान के मुख से जिसका प्रवचन हुआ है उस श्रीमद् भगवद गीता को हम समझ सकते हैं। तो आने वाले समय में हम श्रीमद् भगवद गीता को हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके अध्ययन का प्रयास करेंगे। जो कुछ हमें श्रील प्रभुपाद ने समझाया है, जो कुछ भगवान ने हमारे लिए कहा है, वो श्रील प्रभुपाद ने हमें यथारूप में दिया है। तो हम सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास करेंगे और आध्यात्मिक गतिविधियों में किस तरह से हम लग सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। और तो ये सब हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिर्फ हमने इतना ही जाना है कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो क्या है, कि अध्यात्म का अर्थ क्या है। यानी अध्यात्म यानी कि जो हमारा स्वरूप है, आत्म तत्व को समझना, स्पिरिचुअल या स्पिरिट यानी कि जो चैतन्य है, जो चेतन है, उसमें कार्य करना, तो ये अध्यात्म है। तो हम सब जानते हैं कि हम जो हैं हम मृत नहीं हैं, हम जीवित हैं। तो एक जीवित व्यक्ति के लिए स्पिरिट का बहुत अधिक महत्व है, अध्यात्म का बहुत अधिक महत्व है। अध्यात्म के बिना हम जीवित ही नहीं हैं। और एक और बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं अध्यात्म केवल उन्हीं के लिए है। यदि ऐसा होता, यदि ऐसा कोई नियम होता, कोई नॉर्म इस तरह के होते कि बूढ़े लोगों के लिए अध्यात्म होता, तो हमें सारे संसार में जितने बूढ़े लोग हैं वो सारे के सारे अध्यात्मवादी दिखाई देते या भगवान को मानने वाले दिखाई देते। लेकिन अब तो हम समझ ही गए हैं कि जो भी जीवित है, जो चैतन्य है, उसका अपना जो स्वभाव है वो अध्यात्म को जानना और अध्यात्म के अनुसार कार्य करना है। तो जो अध्यात्म है वो हम सबके लिए है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई किसी भी स्तर पे हो। तो हम आने वाले समय में, आने वाली अपने सेशंस में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम अध्यात्मवादी बन सकते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।